सबसे पहले तो मुझे एक इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल चाहिए जिसमें मैं HTML लिख सकूँ। अच्छा जी। तो यहाँ से न्यू फाइल या न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। हमें जस्ट एक फाइल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे इस आइकन पे और एक बॉक्स आ गया जिसमें मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ। अच्छा, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन फाइल होता है बाय कन्वेंशन उसका नाम होता है इंडेक्स। अब ये तो नाम हो गया। हर फाइल में दो चीज़ें होती है, एक उसका नाम और दूसरा उसकी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या चीज़ है? एक्सटेंशन फाइल की पहचान होती है। जैसे एक्सेल की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .xlsx ऐसा कुछ। अगर आपके पास नोटपैड टेक्स्ट की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .txt। अगर आपके पास MS वर्ड की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .doc या .docs। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इन जो HTML की फ़ाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .html। ठीक हो गया। तो मैंने फ़ाइल को नाम दिया इंडेक्स और .html उसकी एक्सटेंशन है और एंटर कर लिया। अच्छा जी। तो ये जो मैंने फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की यहाँ से आके index.html, तो ये हम अब उस फोल्डर में जो हमने HTML का फोल्डर बनाया था डायरेक्टली उसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं वापस उस फोल्डर पे जाऊँ HTML के अंदर, तो इंडेक्स फाइल जो मैंने वहाँ क्रिएट की है HTML डॉक्यूमेंट, वो हमारे पास यहाँ भी क्रिएट हो गई है। तो आप अगर यहाँ से बनाओगे फाइल, न्यू करके कुछ भी फाइल बना दें, तो वो VS कोड में आपके पास शो होगी, या वहाँ से आप बना दें तो वो यहाँ शो होगी। अच्छा जी। तो अब हम यहाँ पे HTML लिखने का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो सबसे पहले उसमें आप हेलो वर्ल्ड करते हैं। ये एक कन्वेंशन है कि सबसे पहला जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अच्छा जी, तो हम भी HTML में एक हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। यार एक आसान तरीका बताता हूँ बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने का। ये जो स्ट्रक्चर है ना वो जनरेट करने का, शिफ्ट की प्रेस करो और उसके साथ 1 प्रेस करो जिसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है। सही है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करो और एंटर कर लो। ठीक है, तो आपके पास ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने हेडिंग्स वगैरह पढ़ लिए ना, थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। हमने क्या देखा था? H1। तो मैं लिखता हूँ जस्ट टाइप करके H1 और इंटर कर लेता हूँ, तो वो मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं कि यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसको मैं मिटा के फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि शिफ्ट के साथ वो जो जनरेट करते हैं, एंगल ब्रैकेट, फिर H1, फिर एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो कन्वेंशन है हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। ये हमारा फर्स्ट HTML का प्रोग्राम है और कंट्रोल S करके मैं इसको सेव करता हूँ। और यहाँ से हमने टैब देखा था रन एंड डिबग का, तो यहाँ मैं आता हूँ। रन एंड डिबग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा रन पे आके स्टार्ट डिबगिंग या रन विदाउट डिबगिंग। अब डिबगिंग क्या है वो इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहीं पे रह के F5 प्रेस करें, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और हमने हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। अच्छा जी। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे आपके पास एरर जनरेट हो सकता है कि आपने F5 प्रेस किया, ये रन हो गया आपने आपके पास, आपने इसको बंद नहीं किया और वापस आ गए, यहाँ कुछ और लिखा, लेट्स से एक पैराग्राफ जनरेट किया और लिखा हेलो अगेन। ठीक है, कंट्रोल S किया और F5 प्रेस किया, तो आपका कोड रन नहीं हुआ। F5 में प्रेस कर रहा हूँ लेकिन रन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ से रिफ़्रेश करूँ, तो हेलो अगेन मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ से
मेक श्योर कर लो कि या तो आप बंद कर लो, या फिर आप एक्सपेक्ट ना करो कि आपके पास ब्राउज़र ऑटोमेटिकली खुलेगा, आप यहाँ आके रिफ़्रेश कर लिया करो, ठीक है। अच्छा जी। तो ये था हमारा हेलो वर्ल्ड।